हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उराड़िया आपका स्वागत करता हूँ। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यूनिट के लेक्चर 5 में आज हम फिर से मैक्सिमम लॉस मेथड का एक और सम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हमने बता दिया था कि मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है और उनके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व किया था, लेकिन आज फिर से हम एक और सम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आज का सम में एक दो पॉइंट हम नए भी ऐड करेंगे ताकि वो पॉइंट के बारे में भी आपको पता चले। तो देख रहे हैं सबसे पहले स्टेटमेंट। तो अक्षय एंड अक्षत आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टली। द बैलेंस शीट ऑफ दैट फर्म एज ऑन 31st March 1908 इज एज अंडर। और बैलेंस शीट बताया है। बैलेंस शीट में बताया कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल बैलेंस तीनों पार्टनर्स के दिया है। जनरल रिजर्व दिया है, वो प्रॉफिट बैलेंस है जो हम पार्टनर्स कैपिटल में ये पीएनएल रेशियोज में ऐड कर देंगे। बैंक लोन और क्रेडिटर्स भी है जो हमारी लिएबिलिटीज है। असेट्स में देखें तो फिक्स असेट्स दिया है, करंट असेट्स दिया है। करंट असेट्स देखो टोटल 35,000 है, लेकिन यहाँ बताया कि इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 15,000। तो ये 35 में 15,000 कैश और बैंक बैलेंस है और जो रिमेनिंग है वो अदर एसेट्स है। और साथ में बताया पीएनएल अकाउंट वो 20,000 है। पीएनएल अकाउंट अब असेट्स में दिया है तो वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है वो लॉस का बैलेंस है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करना होता है। अब आगे देखिए अदर इंफॉर्मेशन। A bills receivable of 5,000 maturing on 13th June 98 was discounted in the bank। यानी एक बिल्स रिसीवेबल है जो हमने बैंक में ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। उनका मतलब होता है कि बैंक में वो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करके हमने पैसा बैंक से ले लिया है। अब पैसा तो आपने ले लिया है, डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन वो मैच्योर कब होती है? तो वो है 13th जून 1998। अब हमारा डिजोल्यूशन का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है 31st मार्च से। तो ये हमारा डिजोल्यूशन का जो काम हो रहा है और ये बिल्स रिसीवेबल जो मैच्योर हो रही है उनके बीच 3 महीने की गैप है। और हमें 3 महीने के बाद पता चलेगा कि ये जो हमारी बिल्स रिसीवेबल जो हमने बैंक में डिस्काउंट करके पैसा ले लिया है फिनिश हो रही है या फिर डिसऑनर्ड हो रही है। डिसऑनर का मतलब होता है गुजराती में नकरावू। ये चीज जानने के लिए हमें 13th जून तक वेट करनी पड़ेगी। अगर ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो जाती है तो फिर हमें क्या करना है, वो पैसा जो बैंक से लिया है वो हमें वापस करना होता है। दैट मीन इट इज अवर प्रपोज्ड लिएबिलिटीज। इट मे और नॉट, ये हो भी सकता है लिएबिलिटीज और नहीं भी हो सकती। अगर बिल्स रिसीवेबल का पैसा ढंग से हमारा जो डेटर्स है उन्होंने दे दिया बैंक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिया और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाती है तो हमें 13th जून को ये पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो हमें सिर्फ ये क्या करना है यहाँ पे, तो ये 5,000 का रिजर्व रखना है। कब तक? 13th जून तक। और 13th जून को हमें पता चल जाता है कि हमारी डिसऑनर जो बिल्स रिसीवेबल है वो नहीं हो रही, तो वो बैलेंस जो हमने रिजर्व में रखा है वो हम 13th जून के बाद जो आने वाला इंस्टॉलमेंट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 13th जून का है। तो फिर उसके बाद देखें तो फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 1908 फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड एक्सपेंस रिलेटेड दैट टू। यहाँ हमने जो इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं असेट्स के रियलाइजेशन के वो दिए हैं और साथ में एक्सपेंस भी दिया है। तो हमें पता है एक्सपेंस का हम क्या करेंगे, तो हर एक रियलाइजेशन वैल्यू में से एक्सपेंस हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद आने वाली जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारे लिए हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहेगी। उसके अलावा बता रहा है कि डिजोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹3,000, यानी डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए आपको रिजर्व कितना रखना है? 3,000। द बिल डिस्काउंटेड इन द बैंक वॉज पेड बाय एक्सेप्टेड। द बिल डिस्काउंटेड इन द बैंक वॉज पेड बाय एक्सेप्टर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी उनका मतलब ये हुआ कि जो बिल्स रिसीवेबल हमने ऑलरेडी बैंक में डिस्काउंट करके पैसा ले लिया था वो पैसा जो एक्सेप्टर्स है यानी जो हमारे डेटर्स है वो मैच्योरिटी डेट को पे कर रहे हैं, यानी डिसऑनर नहीं हो रही। अगर डिसऑनर नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से ये 5,000 हम रिजर्व रखेंगे और जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसमें वो रिजर्व फिर से ऐड कर देंगे ताकि अब हमें जरूरत रहने वाली नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बताया कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय मैक्सिमम लॉस मेथड। या कौन से मेथड का यूज करना है? मैक्सिमम लॉस मेथड।
और मैंने आगे भी बता दिया था कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नए सम की मैक्सिमम लॉस मेथड से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो आपको पता है। सबसे पहले ये टेबल एक ड्रॉ करना है। टेबल में कॉलम कैसे बनाने हैं, तो हम देख रहे हैं कि जितना कैपिटल से उतने कॉलम रखने हैं। तो यहाँ 3 पार्टनर्स है, तो हर एक के लिए एक कॉलम रखेंगे तो 3 कॉलम होंगे, और लिएबिलिटीज के लिए एक एक कॉलम रखना है। तो जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट है, उनके लिए कोई कॉलम नहीं आएगा। बैंक लोन और क्रेडिटर्स के लिए एक एक कॉलम, यानी 2 कॉलम ये। तो टोटल हमें कितने कॉलम बनाने होंगे? 5। अमाउंट के लिए टोटल 5 कॉलम बनाएंगे जो हमने बनाए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हमें जो हमारा जो पेमेंट का एक क्रम होता है वो क्रम के हिसाब से हम जाएंगे। तो ये बैलेंस शीट में हम सबसे पहले किसको पे करेंगे? देखो, सिक्योर लोन है नहीं। सिक्योर लोन नहीं है तो फिर आपको जो ये बैंक लोन है लेकिन नॉर्मल लोन है, ठीक है, वो अनसिक्योर लोन में आएगी। तो बैंक लोन और क्रेडिटर्स दोनों को साथ में हम पे करेंगे। तो सबसे पहले बैंक लोन और क्रेडिटर्स का कॉलम रहेगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का, जो हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस। बैलेंस में बैंक लोन और क्रेडिटर्स कितने हैं? बैंक लोन है 30 और क्रेडिटर्स है 20,000। तो वो लिख रहे हैं 30,000 और 20,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? तो वो है 25, 15 और 10। वो है 25,000, 15,000 और 10,000। अब क्या करना है, ये जो कैपिटल है वो हमें कौन सी कैपिटल लेनी होती है? एक्चुअल बैलेंस लेना होता है, एक्चुअल कैपिटल लेनी होती है। यानी इसमें अगर कोई प्रॉफिट है तो ऐड करना है, लॉस है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हम सरप्लस कैपिटल में काम करते हैं तो ऊपर एक कॉलम बनाया होता है, वहां से हम यहाँ एक्चुअल कैपिटल लिख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम लॉस में हम और कोई टेबल बनाते नहीं है, तो फिर हम एक्चुअल बैलेंस यहाँ ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए इसमें ऐड कर देते हैं जनरल रिजर्व, जो यहाँ बैलेंस शीट में है। और जनरल रिजर्व है कि, तो जनरल रिजर्व है यहाँ पे 10,000। तो ये 10,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 2:1। तो क्या होगा? 2 + 2 4 + 1 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2000। फिर 2000 इंटू 2, तो अक्षर में आएगा 4000, अक्षय में रहेगा 4000 और अक्षत में रहेगा 2000। प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड करना है वो तो आपको पता है। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट में हमें कोई और अमाउंट ऐड नहीं करनी है, तो हम टोटल कर देते हैं एक बार सारे वैल्यूज का। देखो, यहाँ तो 30,000 होने वाला है, ये लिएबिलिटीज है, तो लिएबिलिटीज में तो हमें कोई प्लस माइनस होता नहीं है। 25 + 4 29,000, यहाँ 19,000 और यहाँ हो जाएगा 12,000। सिंपल। अब हमें क्या देखना है कि अगर कोई लॉस का बैलेंस है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमने बता दिया था आपको कि लॉस का बैलेंस है, यहाँ पे P&L अकाउंट है और वो कितना है भाई? 20,000 है। तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे कैसे? हम लिखेंगे माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 है, 20,000 को हमें 2/1 में डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा यहाँ पे 4, यानी 8,000 अमाउंट आएगी। यहाँ पे 8,000 और यहाँ रहेगा 4,000। चलो ये हो गया। अब उनका भी हम जो भी बैलेंस है वो निकाल देते हैं। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, तीनों जो सबसे पहले 2 लिएबिलिटीज है उसमें तो वही लिखेंगे 30,000 20,000, और कैपिटल में 29 - 8 यानी 21,000, 19 - 8 यानी 11,000 और यहाँ हो रहा है 8,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये क्या मिला हमारा? तो एक्चुअल बैलेंस। अब हमारा काम स्टार्ट कर ले। काम स्टार्ट करने के लिए हमें बताया था आपको कि सबसे पहले आपको कैश या फिर आपका बैंक बैलेंस है वो लिखना है सबसे पहले। अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ बताया है कि इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस वो कितना है? 15,000 है। तो 15,000 लिख रहे हैं सबसे पहले। हो गया। चलो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ऐड कर देंगे। वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है यहाँ पे? देखो, 18,500 है लेकिन 5,000 एक्सपेंस हो रहा है, तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी हो जाएगी? 18,000। सिंपल सी चीज है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 18,000। चलो टोटल अमाउंट कितनी हुई यहाँ पे? 33,000। ठीक है, चलो अब 33,000 में से हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो रिजर्व रखना है वो रख लेंगे। रिजर्व किसके लिए रखना है? तो ये डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 3,000 है और ये बिल्स रिसीवेबल के लिए कितना है? 5,000 है। तो दोनों के लिए रख देते हैं, तो माइनस रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस
वो है 3000। चलो 3000 रखेंगे तो रहेंगे यहाँ पे 30,000, और एक और रख रहे हैं भाई, रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल, वो कितना रखना है 5000। अब क्या रहेगा हमारे पास 25,000। ठीक है, दोनों के लिए रख लेते हैं, क्योंकि जो बिल्स रिसीवेबल है वो 13 जून को मैच्योर हो रही है, तो इसीलिए हमें 13 जून तक ये रिजर्व रखना है। और रिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 3000 तो रखने हैं। ये हो गया। चलो अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेमेंट। तो सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे, देखो अब हमारे पास 25,000 है। यहाँ बैंक लोन जो है वो सिंपल है, यानी मॉर्गेज नहीं है, और एक क्रेडिटर्स है, तो दोनों किस में आएंगे, अनसिक्योर में आएंगे, यानी सेकंड पेमेंट के क्रम में आएंगे, तो दोनों को हमें साथ में पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है, बैंक लोन अगर मॉर्गेज है तो बैंक लोन पहले पेमेंट करेंगे उनका, उसके बाद क्रेडिटर्स। लेकिन यहाँ बैंक लोन हाइपोथिकेटेड या फिर मॉर्गेज नहीं है, नॉर्मल लोन है, तो वो अनसिक्योर में आएगी, और क्रेडिटर भी अनसिक्योर में आएंगे, तो दोनों को साथ में पेमेंट करेंगे। साथ में पेमेंट करना है तो हमें 30 प्लस 20 यानी 50,000 की हमें जरूरत है। फिलहाल हमारे पास कैश कितनी है, 25,000 है, यानी ये दोनों को हम फुल अमाउंट पे नहीं कर सकते। अगर फुल अमाउंट पे नहीं कर सकते तो फिर आपको बैलेंस में से आपको क्या करना है, उनका प्रपोर्शन निकालना है। प्रपोर्शन को अगर जीरो हटा दे तो प्रपोर्शन क्या आएगा, 3:2। तो ये जो भी 25,000 है उसको हम 3:2 में डिवाइड करके पेमेंट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेस, दोनों को लिखेंगे, बैंक लोन भी है और दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स। तो दोनों को 25,000 किस रेशियोज में डिवाइड करना है, 3:2। 3:2 में करेंगे तो ये आंसर आने वाला है 15,000, यहाँ आंसर आने वाला है 10,000। कैसे करना है, तो 25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000, और 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये दोनों का टोटल 5, तो आंसर आने वाला है 10,000। अब क्या हुआ, देखो हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसमें बैलेंस खत्म हो चुका है, यानी पूरा हमने शेयर कर दिया। तो फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं। ठीक है, और जो बीच में ये रेशियोज लिखा था वो भी निकाल रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए था। चलो अब क्या होगा, 30 में से 15 चले गए तो यहाँ रहेंगे 15, 20 में से 10 पेमेंट कर दिया तो 10, और ये पार्टनर्स कैपिटल है, अभी तक हमने उसको एक भी पैसा नहीं दिया है, तो वही जो है वो लिखना है हमें यहाँ पे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ, ये आपका आंसर है यहाँ पे 8,000 था। ठीक है, चलो हो गया। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से आगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम हो गया, अब हमारा स्टार्ट होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। क्या स्टार्ट होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है वो देख लेते हैं। तो वो है 30,800, इसमें से 800 एक्सपेंस है, तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 30,000, क्योंकि इसमें से हमें जो 800 है वो सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा काम आपके लिए हो गया। तो 30,000 हम लिखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 30,000। चलो अब क्या करना है, तो अभी हमारा पेमेंट किसके लिए चल रहा है, बैंक लोन और क्रेडिटर्स के लिए, दोनों को अभी हमने फुल अमाउंट नहीं दी। तो अब कितना बैलेंस है उनका, 15,000 प्लस 10,000, यानी ये दो लिएबिलिटीज को हमें पे करना है, तो 25,000 रुपीज की हमें जरूरत है। फिलहाल हमारे पास कितने पैसा है, 30,000 है, यानी हम उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों को पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं बैंक लोन, और साथ में क्या पे करना है हमें, क्रेडिटर्स। ये दोनों के लिए हमें 25 की जरूरत है, तो 25 दे रहे हैं, 25 देंगे तो यहाँ पे 15 दे रहा, यहाँ पे 10। चलो अब बैलेंस यहाँ कितना बचा आपके पास, 5,000 रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये देने के बाद अब हमारी जो आउटसाइड लिएबिलिटीज है वो पे हो जाती है। बैंक लोन और क्रेडिटर्स हमने पेमेंट कर दिया, अब क्या बचा, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। तो मैंने बताया था कि अगर आउटसाइड लिएबिलिटीज आपकी फिनिश हो जाती है, उनका पेमेंट का काम फिनिश हो जाता है, तो आपको एक बार सबका बैलेंस निकाल देना है। तो एक बार हम सबका बैलेंस निकाल रहे हैं, सारी जो लिएबिलिटीज है उनका। देखो क्या होगा, 15 में से 15 दे दिया, 10 में से 10 दे दिया, यहाँ तक अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो वही बैलेंस लिखने वाले हैं हम। चलो ये हो गया, सिंपल सा काम है अब हमारा। अब ये जो 5,000 है वो हमारा कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस का मतलब होता है अभी हमारे पास 5,000 रुपीज है। अब हमें क्या पे करना है, पार्टनर्स कैपिटल। अब जब पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना है तो वहां से हमारी मेथड स्टार्ट होगी। अभी तक तो हमने कोई मेथड का यूज किया नहीं है, तो अब हमें यहाँ ये सब में कौन सी मेथड का यूज करना है, तो मैक्सिमम लॉस मेथड का, जो यहाँ बताया आपको। ठीक है, हम यूज करने वाले हैं मैक्सिमम लॉस मेथड का। तो अब मैक्सिमम लॉस मेथड के लिए क्या करेंगे,
तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5000 रुपीज है, अब और कोई पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, हमारे पास अभी कितने पैसे है 5000 रुपीज, और कोई पैसा अब नहीं आने वाला। तो हमें ये मान के काम करना है, तो फिर हम लिखेंगे इसमें से माइनस टोटल कैपिटल, यानी हमें टोटल कैपिटल कितनी पेमेंट करनी है 21, 11 और 8। तो कितना आंसर होगा हमारा, टोटल करते हैं 21,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000, यानी टोटल हो रहा है 40,000। कितना 40। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपीज है, उसके बाद कोई अमाउंट नहीं आने वाली, और टोटल कैपिटल का पेमेंट हमें करना है 40,000। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ कितना लॉस हो सकता है पार्टनर्स को 35,000, और ये जो 35,000 है वो आपके लिए मैक्सिमम लॉस है। अभी मैक्सिमम लॉस को आपको तीनों पार्टनर्स में शेयर कर देना है। पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है आपका 2:1। तो आंसर क्या होगा 35,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 14,000। ये लॉस है इसीलिए हम माइनस लिख रहे हैं, और सेकंड जो पार्टनर है उनका रेशियो भी 2 है, तो वहां भी आंसर होगा 14,000, और लास्ट में 1 है तो आंसर होगा 7,000। प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड करना है वो उतना डिफिकल्ट वर्क नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया। चलो अब हमें आंसर निकालना है, तो या तो दोनों में डैश आ जाएंगे, 21 में से 14 जाएंगे तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 7,000। यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे, सॉरी 11,000 में से कितने हैं 14,000 है। अगर 11,000 में से 14,000 जाएंगे तो माइनस 3,000 आंसर रहेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर यहाँ 8 में से 7 जाएंगे तो यहाँ आंसर आएगा प्लस 1,000। देखो यहाँ जो साइन है प्लस और माइनस की वो इंपॉर्टेंट है। 21 माइनस 14 यानी 7,000, 11,000 माइनस 14,000 तो माइनस 3,000, 8,000 माइनस 7,000 तो प्लस 1,000। यह है। अगर ये सारे प्लस में आंसर आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस में आया तो वो है पर्टिकुलर पार्टनर की डेफिसिट। तो बीच वाला पार्टनर का नाम है अक्षय, तो ये क्या आ गया अक्षय की डेफिसिट आई। अक्षय का डेफिसिट का मतलब होता है अक्षय का जो प्रॉफिट में जितना शेयर है वो शेयर के कंपेयर में उन्होंने कम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है, तो वो उनकी डेफिसिट है, यानी उतनी कम कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो हम क्या करेंगे, वो डेफिसिट को हमें निकालनी होगी, तो यहाँ पे निकालने के लिए प्लस 3,000 लिख देते हैं। प्लस 3,000 लिखने से क्या होगा, देखो 3 प्लस 3 यहाँ डैश हो जाएगा, तो ये 3,000 यहाँ तो प्लस कर दिया, लेकिन जो पार्टनर की कैपिटल सही है यानी सरप्लस है उसमें हम वो डेफिसिट वाले कैपिटल को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। किसमें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है 2:1 है, लेकिन ये अक्षय की तो डेफिसिट है, तो हम किस में बांटेंगे अक्षर और अक्षत में। तो अक्षर का रेशियो 2 है, अक्षत का 1 है, तो ये 3,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 2,000, और यहाँ होगा माइनस 1,000। फिर से एक मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, 3,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 2,000। उनका रेशियो 1 है तो 1/3, तो आंसर क्या होगा 1,000। लेकिन ये डेफिसिट है तो यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों पार्टनर्स में माइनस करेंगे, तो हो गए 3,000 प्लस 3,000 माइनस यानी 0। कैपिटल में कोई हमने इफेक्ट नहीं आने दिया, तो ये चीज हो गई। और इसके सामने हम लिखेंगे भी, ये क्या था, तो हम लिखेंगे यहाँ कैपिटल डेफिसिट ऑफ अक्षय। चलो कैपिटल डेफिसिट के बाद क्या आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5,000, यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश आ रहा है, 1 - 1 0 हो गया। चलो अब डेफिसिट किसी में नहीं है, कहीं भी जगह डेफिसिट नहीं है, कहीं भी जगह डेफिसिट नहीं है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे कि भाई पेड इन कौन सा इंस्टॉलमेंट चल रहा है सेकंड, तो पेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। हम दूसरे जो हमारा इंस्टॉलमेंट है इसमें ये पेमेंट करेंगे, ऐसा मानना है उनका। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हम फिर से निकालेंगे बैलेंस, तो यहाँ दोनों को तो पेमेंट फिनिश हो चुका है। अब यहाँ क्या हुआ, चलो ये ए लिखा मैंने, यहाँ बी लिखा। चलो ये बैलेंस लेके उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ हमने पेमेंट कितना किया, पेड कितना पेमेंट किया 5,000 का। हमारे पास पैसा भी कितना था, देखो यहाँ बताया कैश बैलेंस कितना है 5,000 है कि नहीं 5,000।
और हमने पेमेंट भी कितना किया 5000। तो ये जितना बैलेंस है उतना ही पेमेंट होना चाहिए, ये भी आपको एक बात देख लेना है ताकि अगर कोई गलती हुई तो आपको इसमें पता चल जाए। अब बैलेंस निकालना है। देखो दोनों लिएबिलिटीज का बैलेंस तो फिनिश हो चुका है। अब ये देखें सबसे पहले क्या नाम है पार्टनर्स का, वो है अक्षर। अक्षर की बात करें तो उनका बैलेंस 21,000 का था, हमने कितना पेमेंट किया 5,000, तो बचेगा क्या उनका 16,000। 11,000 है अक्षय का, अभी हमने कुछ भी पेमेंट उनको नहीं किया तो उनका बैलेंस 11,000 रहेगा। और लास्ट में है अक्षत, 8,000 में से कुछ भी पेमेंट नहीं किया तो उनका भी बैलेंस रहेगा 8,000। ये हो गया। चलो ये किसका बैलेंस है, तो कैपिटल बैलेंस। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कैपिटल बैलेंस, ये बैलेंस है कैपिटल बैलेंस। उसके बाद फिर से हम आगे जाए तो अब हमारा काम आएगा किसका, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा आपको लॉजिकली देखना है। चलो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 15,600, लेकिन इसमें से 600 एक्सपेंस हो रहा है तो फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी 15,000। ये हो गया। अब देखो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उनकी डेट क्या है, क्या डेट है उनकी 13 जून 98। और हमारी जो बिल्स रिसीवेबल है वो कब मैच्योर हो रही है 13 जून 98। तो उनका मतलब ये हुआ, यहाँ बता दिया है कि ये जो बिल्स रिसीवेबल थे, द बिल्स डिस्काउंटेड इन द बैंक वाज पेड बाय द एसेप्टर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो डिसऑनर नहीं हो रही। तो हमने ये जो 5,000 रुपीज रिजर्व रखा था यहाँ पे, रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल, ये रिजर्व की अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये रिजर्व हमें वापस ऐड कर देना है, लेकिन कब करना है, तो उनकी मैच्योरिटी के बाद जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है उसमें। तो उनकी मैच्योरिटी अब कब है 13 जून, तो 13 जून वाला इंस्टॉलमेंट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हमारी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो कितनी है 15,000 है, और इसमें हम ऐड कर देंगे रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल 5,000। तो अब हमारा कैश की बैलेंस कितना हो गया 20,000। ये हमारे पास कैश कितनी हो गई 20,000। अब हमें वही काम रिपीट करना है। देखो कैश बैलेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल, तो वही लिखेंगे। अब लेस में लिखेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी हो रही है 16 प्लस 11 प्लस 8, 16 प्लस 11 प्लस 8 यानी 35,000 हो रही है। कितनी 35। चलो 35 हो रही है तो यहाँ पे आंसर होगा -15,000। तो ये क्या आया हमारे लिए, मैक्सिमम लॉस आया। मैक्सिमम लॉस को डिवाइड करो, रेशियो है 2:1 में, तो आंसर होगा 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर आने वाला है हमारा यहाँ पे -6,000। लॉस को माइनस में लिखेंगे, -6,000 और -3,000। ये 15 को 2 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, यानी आंसर निकालेंगे, बैलेंस नहीं, डैश डैश। 16 में से 6 जाएंगे तो 10,000। चलो 11 में से 6 जाएंगे तो कितने होंगे 11 माइनस 6, तो यानी आंसर आ रहा है आपका 5,000। और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो आंसर आ रहा है 5,000। यानी देखो यहाँ पे जो भी है आंसर, इसमें कोई भी माइनस में आंसर नहीं आया, जैसे कि यहाँ आया था। यहाँ आपका एक आंसर माइनस में आया था -3,000। तो इसीलिए आपको ये कैपिटल डेफिसिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सारे आंसर प्लस में आ रहे हैं। अगर सारे आंसर प्लस में आ रहे हैं तो अच्छी चीज है, आपका काम जो कम हो जाता है। तो अब ये आंसर प्लस में है तो सिंपल आपको लिख देना है पेड इन किस, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। चलो ये हो गया। उसके बाद हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस क्या रहेंगे यहाँ डैश। देखो क्या है यहाँ पे 16 में से हमने कितने पे किए, चलो ये ए और बी, इसमें से माइनस करेंगे। 16 में से 10,000 माइनस पेमेंट कर दिया, पेड कर दिया, तो बैलेंस रहा 6,000। 11 में से 5 कर दिया तो 6,000 रहा, और 8 में से 5,000 कर दिया तो यहाँ क्या बचा 3,000। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का काम हो चुका है। अब आगे हम जाएंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो है वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है वो देख रहे हैं। चलो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है हमारा 10,200, इसमें से 200 एक्सपेंस है, तो फाइनल हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी 10,000। ठीक है,
और देखो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस उनके लिए बताया कि 3000 रिजर्व रखना है, उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंस बताया नहीं है, तो हमें ये मान लेना है कि जितने पैसे हमने रिजर्व में रखे उतना एक्सपेंस हो जाता है, यानी नए अमाउंट सरप्लस रहती है, नए अमाउंट कम रहती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की कोई अमाउंट में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है या कम एक्सपेंस हो रहा है तो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो डिफरेंस अमाउंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है 10,200 माइनस 200, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे 10,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम टोटल कैपिटल, जो कैलकुलेशन है वो रिपीट करनी है बार बार। टोटल कैपिटल 6 प्लस 6 यानी कितनी होगी 12 प्लस 3 यानी 15,000 हो रही है। अब 15,000 हो रही है तो यहाँ पे माइनस 5,000 रहेगा, और माइनस 5,000 क्या होगा हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। चलो मैक्सिमम लॉस है तो लॉस को डिवाइड करेंगे 2 में, तो 5,000 है तो माइनस 2,000 और माइनस 1,000 वो आपका लॉस। चलो हो गया। अब हम बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस यानी आंसर निकालेंगे जो भी आ रहा है उनके हिसाब से। क्या होगा देखो यहाँ पे ये 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे कितने 4,000, 6 में से 2 जाएंगे तो 4,000 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2,000। ये भी देखो सारे अमाउंट प्लस आ रही है, अगर सारे अमाउंट प्लस आ रही है तो अच्छी चीज है, हम यहाँ पे लिख देंगे पेड इन कौन सा इंस्टॉलमेंट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हम पे कर देंगे। उसके बाद निकालेंगे बैलेंस, यहाँ पे डैश रहेगा। चलो क्या है ये जो है वो ए लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे बी। 6 में से 4 पेमेंट किया जो वो अंडरलाइन के बीच है, तो यहाँ आंसर होगा 2,000। 6 में से 4,000 पे किया तो यह आंसर होगा 2,000। 3 में से 2,000 पे किया तो यह आंसर होगा 1,000। ठीक है, यह हमारा एग्जाम्पल का काम फिनिश हो जाता है। अब हमारे पास कोई नया इंस्टॉलमेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ कितने इंस्टॉलमेंट है 4 इंस्टॉलमेंट है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट का काम फिनिश हो जाता है। जब अब हमारे पास कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उनका मतलब ये हुआ कि हम पार्टनर्स को ये जो आंसर आ रहा है 2,000, 2,000, 1,000 उतना पैसा उनकी कैपिटल में कम दे रहे हैं, तो ये पार्टनर्स के लिए लॉस है और वो लॉस को हम बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। तो ये आपका सॉल्यूशन है, उसी तरह आपको जाना है और आंसर किस में आना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में आना चाहिए। देखो एक 3 जीरो को हम हटा दे तो आंसर क्या होगा 2:1, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है 2:1 है, तो ये आंसर सही है ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपको मैक्सिमम लॉस मेथड में एग्जांपल सॉल्व करने हैं। हम एक और सम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।